हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के बहुत ही शानदार प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरे साल में जो एग्जाम मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी आप PDF भी परचेस कर सकते हैं 30 रुपये में। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर हाई लिखकर पहुँचा दीजिए अगर आपने आपका नंबर सेव नहीं कराया। और ये मेरी इंस्टा ID आकांक्षा 1957, यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं बजट के और आर्थिक सर्वेक्षण के। फटाफट करेंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसे 2 बार बोल दूंगी। पहला है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। उन्होंने ही ये बजट पेश किया है। बजट पेश कब हुआ था? 1 मार्च 2023। डेट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश बजट 2023 कब जारी हुआ? 1 मार्च 2023। कुल कितने का बजट जारी हुआ है? 3,14,025 करोड़ का बजट जारी हुआ है। कितना? 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। 3 से याद रखिएगा, 3,14 याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। 3,14,025 करोड़ का बजट जारी हुआ है। 1-2 बार दिमाग में बिठा लो। 3,14,25 का बजट तोड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने का बजट जारी किया है? तो 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट किया है। अब आपसे पूछे पिछले साल 2021-22 में कितना बजट था? तो 2,79,697 करोड़ का बजट था। और अभी देखो यहाँ पे 2 लाख था पिछली बार और अभी कितना हो गया है? 3 लाख। पहले था 79,000, यहाँ पे हो गया है 14,000। पहले था 697 करोड़, अब हो गया है 25 करोड़। ये जो 2023 वाला बजट है, ये पहला पेपरलेस बजट है। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने पेपरलेस बजट कब जारी किया? 2023 में जारी किया। अनुमान है इस बार 70% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। ऐसा अनुमान है कि इस बार 70% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों से 2,25,700 करोड़ रुपए प्राप्त 710 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। 17% राजस्व अधिक प्राप्त होगा। और कितना राजस्व जो प्राप्तियां हैं वहाँ से कितना प्राप्त होगा? 2,25,710 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। याद रखो, राजस्व कितना प्राप्त होगा वहाँ पे कितना अनुमान है? 3 लाख से है। और राजस्व प्राप्तियों से कितना होगा? 2,25,000। ये बहुत अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देश की GDP में मध्य प्रदेश का योगदान पहले 3.6 हुआ करता था और अब कितना हो गया है? बढ़कर 4.8 हो गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि देश की GDP में मध्य प्रदेश का योगदान 3.6% से बढ़कर कितना हो गया है? 4.8 हो गया है। पहले देश में मध्य प्रदेश 3.6% योगदान देता था, जो अब बढ़ गया है और अब बढ़ के कितना देता है? 4.8 हो देता है। अगला है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,585 हो गई है। ये मध्य प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय है, 1,40,585। ये सेकंड लास्ट में याद रखिएगा। 3.6 से बढ़कर जो मध्य प्रदेश का योगदान देश की GDP में 4.8 हो गया है। अभी जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है वो 1,40,585। अगर बात करें कि 2011-12 में कितनी थी, तो 30,497 रुपये थी। 2011-12 से अब कितनी बढ़ गई है? 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अब कितनी हो गई है? 1,40,585 हो गई है। और पहले 2011-12 में 30,497 थी। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP में 2022-23 में अग्रिम अनुमान के अनुसार, मतलब जो पहले से ही अनुमान लगा लिया था पिछली बार के बजट में, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो जो GDP में पिछले अनुमान से 16.43% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? पिछले अनुमान से GDP में 16.43% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में 5,875 मेगावाट बिजली नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऊर्जा वाले टॉपिक से कि मध्य प्रदेश में कितनी बिजली बनती है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से? तो 5,875 मेगावाट बिजली नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनती है। कितनी? 5,875। नीमच, आगर, शाजापुर जिलों में 1,500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं चल रही हैं। कहाँ पर? नीमच, आगर और शाजापुर में। टोटल कितनी बन रही है? 5,875। 1,500 मेगावाट की कहाँ बन रही है? नीमच, आगर, आगरा और शाजापुर में। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। इसकी लागत कितनी है? 3,600 करोड़ रुपए है। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पार्क बन रहा है। कितने करोड़ रुपए की लागत से? 3,600। पुराने वाहन को हटाने और उन्हें स्क्रैप करने की नीति कब लागू हुई? अप्रैल 2023 से लागू है।
G20 की 8 बैठकों का आयोजन का कार्य मध्य प्रदेश को दिया गया है। ये भोपाल में कहाँ होगा? कुशावाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 2015 से 21 में जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो कितना हो गया है? 956 हो गया है। जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया है? 956 हो गया है, जबकि 2015-16 में ये 927 था। कमेंट करके बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था और भारत का लिंगानुपात कितना था। और अगर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार देखा जाए तो 956 जो है 956 हो चुका है लिंगानुपात। 2015-16 में 927 था। जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए दिए गए? जल जीवन मिशन के लिए 7,331 करोड़ रुपए। अब इसको कुछ याद कर लो, है ना, कैसे करके करोगे? जल जीवन मिशन है, जल पीना है, जल के लिए कर रहे हैं, जल के लिए जीवन है, तो साथ विकास हो, सबका विकास हो, इसलिए क्योंकि साथ रहेंगे, जल का अच्छे से प्रयोग करेंगे सब लोग साथ मिलके, तो ही तो जो है विकास हो पाएगा, तो जीवन बढ़ पाएगा। तो याद रखो, जल जीवन मिशन के लिए साथ में पानी पीते हैं 7,331 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए दिए हैं 8,000 करोड़ रुपए। देखो यहाँ आ से आवास होगा, आवास हो जाएगा और आ से 8 हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने दिए हैं? 8,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए कितने हैं? 7,331 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कितने दिए हैं? 1,826 करोड़ रुपए। 1,826 ग्रामीण सड़क योजना में। अगर छवि ग्रामीण में सड़क बन जाती है तो छवि जो है वो अच्छी हो जाती है। छवि 1826, तो 1826 करोड़ ग्रामीण में छवि अच्छी हो जाती है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 1826 करोड़ रुपए की राशि जाएगी। निर्मल भारत योजना में कितनी राशि दी जाएगी? 300 करोड़ रुपए निर्मल भारत योजना में दी जाएगी। कितनी? निर्मल भारत में 300 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 660 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी या मनरेगा के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य वित्त आयोग को अनुदान कितना दिया जाएगा? 1906 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग को अनुदान दिया जाएगा। अमृत 2.0 योजना के लिए कितना दिया जाएगा? 371 करोड़ रुपए अमृत 2.0 योजना के लिए दिया जाएगा। कितना? 371 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के लिए 2,800 करोड़ रुपए। ऊपर हमने पढ़ा था ग्रामीण, तो उसके लिए 8,000 थे और आवास शहरी योजना के लिए 2,800 करोड़ रुपए थे। नगरीय निकायों के लिए 8,385 करोड़ रुपए हैं। मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने दिए गए? 710 करोड़ रुपए दिए गए इंदौर और भोपाल के लिए। स्वच्छ भारत जो शहरी क्षेत्र है वहां पर 171 करोड़ रुपए दिए गए। राज्य वित्त आयोग को अनुदान कितना दिया? 842 करोड़ रुपए। सिंचाई में विद्युत खपत के लिए सब्सिडी, सिंचाई में जो विद्युत खपत होती है, विद्युत लगती है, उसके लिए सब्सिडी कितनी दी गई? 13,000 करोड़ रुपए की। फसल बीमा जो प्राकृतिक आपदा में दी जाती है उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए। पशुधन गौ संवर्धन के लिए 1,491 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 97 करोड़ दिए गए। सहकारी बैंकों को अंश पूंजी के रूप में कितना दिया? 1,500 करोड़ रुपए। औद्योगिक इकाई को निवेश प्रोत्साहन के लिए 1,740 करोड़ रुपए दिए गए। 51 इंक्यूबेटर सेंटर बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 20 करोड़ रुपए के बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। सीएम राइज स्कूल सीएम राइज स्कूल के लिए कितना दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीएम राइज स्कूल वाला। सीएम राइज स्कूल के लिए 665 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और सिकल सेल एनीमिया के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये आयोग का प्रश्नोत्तर, ये कल इसका मैराथन भी करवाऊंगी दिन में, और ये आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। 900 MCQ है, 199 की इसकी PDF आपको मिल जाएगी। एसटी के लिए आवास विद्यार्थियों को 200 करोड़ रुपए दिएगा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को। देवारण्य योजना के लिए कितने दिए गए? 10 करोड़ रुपए। छात्रवृत्ति जनजातीय लोगों के लिए 728 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। आहार अनुदान योजना कितने की दी गई? 300 करोड़ रुपए की, जिसमें बैगा बहरिया सहरा वर्ग महिलाओं को ये पूछ सकते हैं, आहार अनुदान योजना में जो बैगा बहरिया सहारिया वर्ग महिलाएं हैं उनको कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता 60 करोड़ रुपए की। पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए 120 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिए
हवाई मार्ग परिवहन बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए दिए गए। हवाई मार्ग परिवहन बढ़ाने। पर्यटन नीति का क्रियान्वयन में कितने लगे? 48 करोड़ रुपए। ग्रीन बजट पेश किया गया। अंकुर अभियान वृक्षारोपण स्वैच्छिक अभियान है, इसके तहत 38,62,000 पौधे लगाए गए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अंकुर अभियान किसके लिए है? तो वृक्षारोपण स्वैच्छिक अभियान है और इसके तहत 38,62,000 पौधे लगाए गए। नगर निगम इंदौर से कितनी राशि जुटाई गई ग्रीन बॉन्ड के लिए? 244 करोड़ रुपए। वनीकरण के लिए कितना? 1474 करोड़ रुपए। आगर मालवा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगर मालवा में नवीनीकरणीय ऊर्जा कितनी क्षमता की बनाई जा रही है? 550 मेगावाट। आगर मालवा में कितना? 550। ऐसे याद कर लो, हम आगर में 550 रुपये का माल लेके गए थे, मतलब 500 रुपये का नोट लेके गए थे, ऐसे याद कर लो आगर मालवा में। फिर शाजापुर की बात करें तो शाजापुर के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा 450 मेगावाट। शाजापुर में चारों तरफ सजा हुआ रहता है, ऐसे याद करो तो 4 से स्टार्ट हो जाएगा चारों तरफ और 450 मेगावाट। तो आगर मालवा में कितना है? 550 मेगावाट। शाजापुर में कितना है? 450 मेगावाट। और नीमच में केवल 500 मेगावाट है। नीमच में कितना है? 500। नीमच में 500 है, शाजापुर में 450 है, आगर मालवा में 550 है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वृद्धावस्था व विधवा पेंशन योजना के लिए 600 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। विधवा पेंशन योजना और वृद्धावस्था में, तो इसके लिए 1535 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कन्या विवाह व निकाह योजना में 80 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, इसके लिए 55,000 की सहायता दी जाती है। कन्या विवाह व निकाह योजना में कितनी? 80 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है। 55,000 मतलब 80 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं और इसमें 55,000, पहले 50-51 दी जाती थी, जिसकी राशि बढ़ा दी है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो राशि है वो कितनी बढ़ा दी है? 51 से 55 कर दी है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 929 करोड़ रुपए के लिए। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में कितना दिया है? 929 करोड़ रुपए। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए अनुदान दिया कितना? 100 करोड़ रुपए का। प्रसूति सहायता के लिए कितना दिया? 400 करोड़ रुपए। महिलाओं को रोजगार के लिए 1,000 और प्रसूति के लिए 400। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना के लिए 83 करोड़ रुपए दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिलाओं के अनुदान का अतिरिक्त ब्याज भुगतान 660 करोड़ रुपए। ग्लोबल स्किल पार्क के लिए दिए 450 करोड़ रुपए, जो कि भोपाल में बन रहा है। पूरी स्वरोजगार योजनाओं के लिए 252 करोड़ रुपए दिए गए। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने 738 करोड़ रुपए दिए गए। शहरी आजीविका मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए गए। नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। सीएम राइज स्कूल के लिए 3230 का। पीएम श्री जो आदर्श विद्यालय विकसित होंगे उनके लिए 277 करोड़ रुपए का। तकनीकी कॉलेज निर्माण के लिए 734 करोड़ का। उच्च शिक्षा कॉलेज निर्माण के लिए 687 करोड़ का। एकात्म धाम की स्थापना होगी मध्य प्रदेश में 350 करोड़ रुपए से। और ऊर्जा क्षमता कितनी हो जाएगी? 28,000 मेगावाट टोटल। नवीनीकरणीय 5,875 और टोटल है 28,000। नर्मदा प्रगति पथ 900 किलोमीटर बनेगा नर्मदा नदी के समांतर। नर्मदा प्रगति पथ नहीं, नर्मदा एक्सप्रेस वे नहीं है, नर्मदा प्रगति पथ है। तो नर्मदा प्रगति पथ 900 किलोमीटर बनेगा। और अटल प्रगति पथ चंबल नदी के समांतर बनेगा, ये 299 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। याद रखो, नर्मदा प्रगति पथ बनेगा 900 किलोमीटर का और अटल प्रगति पथ बनेगा 299 किलोमीटर का। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 11,049 करोड़ रुपए का दिया बजट रखा है। सड़क उन्नयन व अनुरक्षण पर 10,182 करोड़ का बजट रखा है। स्वास्थ्य से क्षेत्र अधोसंरचना पर 2337 करोड़ रुपए का बजट रखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 39,996 रखा है। आयुष्मान भारत सुविधा के लिए 953 करोड़ रुपए रखा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन नवीन चिकित्सालय का निर्माण 350 करोड़ रुपए के बजट से होगा। पीएम गति शक्ति डाटा सेंटर के लिए 40 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रदेश के आईटी पार्क के लिए 70 करोड़ रुपए दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़ रुपए दिए। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना आरंभ की गई, तो याद रखो ये भगवान बिरसा मुंडा के लिए कौन सी की गई है? स्वरोजगार योजना। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना।
और स्व, यहाँ पे स्व में स्व याद कर लो, क्योंकि बहुत सारी योजना ऐसी याद की गई हैं रोजगार के लिए, तो आपको याद रखना है भगवान बिरसा मुंडा की स्वरोजगार योजनाएं हैं। इसकी निर्माण गतिविधि में 1 से 50 लाख रुपए का खर्च हुआ है, और सेवा व व्यवसाय गतिविधि में 1 से 25 लाख। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहुधातु की भव्य प्रतिमा एवं अद्वैत धाम, अद्वैत वन, वेदांत संग्रहालय की स्थापना 2200 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है। पाताल पानी में 4 करोड़ 55 लाख की लागत से नव तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है। यहाँ ध्यान केंद्र भी स्थापित होगा, ये याद रखो, ये पूछ सकते हैं ध्यान केंद्र कहाँ स्थापित होगा, पाताल पानी में होगा। रानी कमलावती स्टेशन पर 500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने का लक्ष्य रखा है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए 550 बिलियन डॉलर। फ्रेंड्स, ये करंट मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की त्रैमासिकी है। अगर आप ये लेना चाहते हैं, इसकी 25 रुपये की इसकी PDF है, तो आप इसको ले सकते हैं। साथ में हमारी ये और ई बुक है, ये आयोग की है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट की है, त्रैमासिकी है, जनवरी से 2022 तक है। इसके अलावा बजट की भी आप परचेस कर सकते हैं। ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की स्थिर कीमतों पर 2022-23 पर आधारित प्रदेश का जो GSDP है वो कितना बढ़ा है? 7.06% बढ़ा है स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमतों पर GSDP कितना बढ़ा है? 7.06%। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 से बढ़कर कितनी हो गई है? ये स्थिर कीमतों, वो 1,40,585 जो हमने पढ़ी थी वो चालू कीमतों पे थी। स्थिर कीमतों पे कितनी हो गई ये प्रति व्यक्ति आय? 65,023। ये वृद्धि 70% है। प्रति व्यक्ति आय में विगत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो प्रति व्यक्ति आय में विगत वर्ष की तुलना में 5.65% की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर। भगवान बिरसा मुंडा जो स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है, रोजगार के लिए 200 युवा इसमें जापान जाएंगे। तो रोजगार के लिए जो स्टूडेंट हैं इनको कहाँ पहुँचाया जाएगा? जापान में पहुँचाया जाएगा। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। CM राइज स्कूल के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितने स्कूल विकसित होंगे? 373 स्कूल विकसित होंगे। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 जो कि इंदौर में हुई थी, उसमें 15,42,500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का जो इंटेंट प्राप्त किया है। 15,42,500। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 देश साझेदारी के रूप में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संत रविदास महाकुंभ कहाँ पे हुआ था? संत रविदास महाकुंभ सागर में हुआ था 100 करोड़ रुपए की लागत से। एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डैम कहाँ बन रहा है? भोपाल में बन रहा है फ्लावर डैम 180.51 लाख रुपए की राशि से। नर्मदा प्रगति पथ 900 किलोमीटर नर्मदा के समांतर बन रहा है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रावधान 11,049 करोड़। विंध्य एक्सप्रेस वे बन रहा है लगभग 660 किलोमीटर का भोपाल से सिंगरौली तक। ये 6 जिलों से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 2022-25 तक कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है? 65 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ 22 लाख परिवारों को 2024 तक नल पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 21,000 मेगावाट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है? 21,000 मेगावाट है मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता, जिसमें 2444 बिजली पवन ऊर्जा और 2452 मेगावाट सौर ऊर्जा से बनाई जा रही है। सिंगरौली में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। माइनिंग मतलब खुदाई होती है, वहाँ से 37% हमको सिंगरौली से ही मिलता है। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने 3 साल तक किसी भी कानून की अनुमति आवश्यकता नहीं होगी, मतलब आप ऐसे ही उद्योग लगा सकते हो। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 1074 अनुसूचित जाति बहुल ग्राम का चयन किया गया है। नशा मुक्त अभियान में दतिया प्रथम 272 जिलों में। कौन से? नशा मुक्त अभियान में दतिया आया है प्रथम। कितने जिलों में? 272 में। बजट 2023-24 में 1,000 करोड़ के सोशल इम्पैक्ट जारी करने की घोषणा की। ये भी याद रखो, नशा मुक्त अभियान में कौन प्रथम आया है? दतिया आया है नशा मुक्त अभियान में, और ये भारत के 272 जिलों में से हुआ था जिसमें ये प्रथम आया है। बजट 2023 में 1,000 करोड़ रुपए के सोशल इम्पैक्ट जारी किए। 358 करोड़ रुपए का दिव्य वनवासी रामलोक का निर्माण, वनवासी रामलोक निर्माण चित्रकूट में होगा।
होगा। कहाँ पर होगा? चित्रकूट में। नगर निगम इंदौर द्वारा इंदौर ग्रीन बॉन्ड से 244 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई। 2030 तक मलेरिया व फाइलेरिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। मलेरिया और फाइलेरिया कब तक है? 2030 तक है। और 2025 तक टीबी उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। देखो 6 उन्मूलन कब रखा है? 2025 तक। और मलेरिया और फाइलेरिया कब तक रखा है? 2030 तक। देश का पहला ग्रामीण मल प्रबंधन केंद्र कहाँ पर बना है? इंदौर में बना है। मल कीचड़ प्रबंधन केंद्र इंदौर में बना है। खेलों के लिए कितने का बजट दिया है? 738 करोड़ रुपए का दिया है। और किसानों के लिए 2500 करोड़ रुपए का दिया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 32,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए दिया गया है। पीएम स्वनिधि के प्रथम चरण में 10,000 ऋण राशि के तहत प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर के तहत 2014 से 2023 की अवधि में 2,05,00,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 98.8% का निराकरण कर दिया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2000 देश को पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। 2023 तक 696 सेवा अधिसूचित हो गई हैं। जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के लगभग 5.8 लाख कर्मचारी ई दक्ष केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में 2052 एम्बुलेंस जो है वो संचालित हैं। मातृ मृत्यु दर जो है 173 हो गया है। बाल मृत्यु दर 41.3 हो गया है प्रति हजार पे। मातृ मृत्यु दर कितना हो गया? 173। गंभीर कुपोषण जो है 12.6% से कम होकर 65% हो गया है। मध्य प्रदेश में 10.88 हजार मतलब 97.66% हेल्थ व वेलनेस केंद्र संचालित हैं। 562 आयुष हेल्थ व वेलनेस केंद्र संचालित हैं। गांव की बेटी योजना में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपये माह का भुगतान किया जाएगा। याद रखो, ये पूछ सकते हैं कि गांव की बेटी योजना में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कितना भुगतान किया जाएगा? 500 रुपये। 2022-23 में 23,269 छात्रों को लाभ दिया जा रहा है। 207 कस्तूरबा गांधी कन्या महाविद्यालय, 324 अन्य कन्या छात्र स्थापित किए गए। साक्षर महिलाओं का अनुपात 65.4% हो गया है, जो पहले 44.4 था। 2022 के पंचायत आम चुनाव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनमें से 17,000 महिलाएं चुनाव जीती हैं। मध्य प्रदेश में 601 अटल टिंकरिंग लैब्स है 145 जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में। 2027 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा जो है 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। 2027 तक 601 टिंकरिंग लैब्स हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नेक्स्ट प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये प्री की नोट जरूर लीजिएगा। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये नोट्स बनाए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला भी रात को एक वीडियो लेके आऊँगी परिवहन का। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, परिवहन का ट्रिक द्वारा करवा दूंगी। 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। कोई भी परिवहन का क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। 2003 से 2022 तक सड़कों का निर्माण व उन्नयन 44,000 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया है? 4 लाख किलोमीटर हो गया है। ग्वालियर झांसी के लिए ग्वालियर झांसी NH 75, मनगावा यूपी वार्डर NH 27 और सिवनी महाराष्ट्र वार्डर NH 7 बेहतर कनेक्टिविटी के लिए विकसित किए गए हैं। ये 3 जो विकसित किए गए हैं याद रखो। देखो तीनों में साथ साथ जरूर आ रहा है, 7 और ये 7। अब पहला है ग्वालियर झांसी। ग्वालियर बड़ा है, झांसी भी बड़ा है, तो याद रख लो सबसे ज़्यादा जो बड़ा आया है NH 75 वो ग्वालियर झांसी का है। दूसरा है मनगावा यूपी वार्डर। मनगावा यूपी वार्डर के लिए NH 27 है। और तीसरा सिवनी महाराष्ट्र के लिए NH 7 विकसित किए गए हैं। मेट्रो रेल का कार्य भोपाल इंदौर पर प्रगति पर है। मेट्रो रेल के लिए 14,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ओमकारेश्वर में 3,050 करोड़ रुपए के निवेश से 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट बन रहा है। 2027 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितनी करनी है? 20,000 मेगावाट करनी है। मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता 2003 में 5,173 मेगावाट से बढ़कर 28,000 मेगावाट हो गई है। प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 207। प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 2012 में 570 किलोवाट घंटा थी, जो अब 1184 किलोवाट घंटा हो गई है। 2021 से 22 में पर्यटकों की संख्या में भी 122% की वृद्धि हुई है। और 2022-22 में अगर देखा जाए तो 58% पर्यटकों की वृद्धि हुई है।
पर्यटन के रूप में पूर्ण पैकेज के रूप में 50 स्थलों का चयन किया गया है। 2021-22 के मध्य निर्यात में भी 8.4% की वृद्धि हुई है, 58,407 करोड़ रुपए तक पहुंचा। अप्रैल 2021 से 2022 की अवधि में राज्य को 1560 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, मतलब 208 यूएस मिलियन डॉलर का। 2021-22 में हीरा, तांबा अयस्क व मैग्नीज अयस्क में मध्य प्रदेश प्रथम आया है। रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा आया है। ये ध्यान रखो, हीरा में, ताम्रयस्क में और मैग्नीज में प्रथम आया है। हीरा, तांबा और मैग्नीज में। इसके अलावा पहले रॉक फॉस्फेट में भी प्रथम था, लेकिन अभी इस बार रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर में द्वितीय आया है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान आया है। 2015 से 2022 की अवधि में औसतन मत्स्य उत्पादन में 15% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश के 3 स्थल को आर्द्र भूमि घोषित किया है अभी वर्तमान में, सिरपुर, यशवंत सागर और सांख्य झील को। 2022-23 में 352.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया है, पहले 174 लाख टन था। धान का उत्पादन 53 से 131 लाख टन हो गया है। 2020-21 से 21-22 क्षेत्र में 5.46, देखो फसल में हुई है 5.46 की वृद्धि, और फसलों के उत्पाद, देखो क्षेत्र, ये क्षेत्र है तो फसल का जो क्षेत्र होता है, जमीन होती है, वहाँ पे 5.46 की वृद्धि हुई है, और फसलों के टोटल उत्पादन में 4.16% की वृद्धि हुई है। 2023 पर घोषित किया, ये पिछली बार पूछा था। 2020 में एमपी राज्य मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री कोदो कुट की खेती सहायता योजना आरंभ की। 2021-22 में 90 लाख से अधिक किसानों की फसलों का बीमा किया। प्रदेश में सिंचाई क्षमता में भी 585% की वृद्धि हुई। सिंचाई क्षमता 7,68,000 हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 45 लाख हो गई है, जिसको बढ़ाना है 2025 तक 65 लाख। पहले थी 7,68,000, फिर हो गई 45 लाख और अब बढ़ाना है 65 लाख। स्व सहायता समूह में परिवार शामिल हैं 2022 में 4,20,838, इसके पहले 2 लाख समथिंग थे। डिजिटल जिले कौन कौन से बन गए हैं? बैतूल, इंदौर और विदिशा। बैतूल, इंदौर और विदिशा को डिजिटल जिले बनाया है। ये 100% वित्तीय समावेशन वाले जिले बने हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 3.85 करोड़ खाते खोले गए। राज्य के कुल अग्रिम का कितना प्राथमिक क्षेत्र को दिया गया? 59.41। राष्ट्रीय औसत कितना है इसका? 40। कृषि को कुल ऋण का कितना मिला है? 32.2। कृषि ऋण में वृद्धि कितनी हुई है? 13.41। कृषि को मिला कितना है ऋण का? 32.2, और इससे वृद्धि कितनी हो गई है? 13.41। एमएसएमई में वृद्धि हो गई है 30.22। आरबीआई में 54 कोषालय के आहरण खाते खोले जा चुके हैं। कितने? 54। स्थिर कीमतों पर 2022-23 में प्रदेश का जीएसडीपी 7.0% बढ़ा। 2001 में बजट में देखा जाए तो ये 16,393 करोड़ रुपए था, और 2022-23 में 2,47,715 करोड़ हुआ। प्रदेश का जो व्यय बजट है, मतलब जो खर्च वाला बजट है, वो भी 14% बढ़ गया है और 2,47,715 करोड़ रुपए हो गया है। फ्रेंड्स, ये मेरे मेंस का पैकेज है। अगर आप एमपीपीएससी प्री का अगर आपको लगता है एग्जाम देके कि आपका हो गया है, तो आप हमारी ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मेंस के नोट्स ले सकते हैं। 44 बुकलेट आपको इसमें मिलती हैं। राज्य शासन का पूंजीगत व्यय कितना बढ़ गया है? 23.18% बढ़ा है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय कितना हो गया है? तो 4,56,585 करोड़ रुपए हो गया है। 23.18% बढ़ के। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, न्यूज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 6260-190-944 पर हाई लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। आप भी पीएससी प्री नोट्स लेना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो 11 बुकलेट मिलेंगी, मेंस के लिए 44 बुकलेट मिलेंगी, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगी जहाँ पर ये तैयारी, ये जो बजट की PDF है, मैं बहुत पहले ही अपने प्री के ग्रुप में डाल चुकी हूँ, और लोगों ने, बच्चों ने हमारे तैयारी कर ली है, तो आप भी इसको अच्छे से कर लीजिए। और 25 रुपये का अगर आपको इसको दोबारा से रिवाइज करना हो तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।